हाँ साथियों नमस्कार, गोमती कबीर सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी पीएससी ओटीआर क्या है, जो एक नया पैटर्न आया है, उसके विषय में चर्चा करते हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण है, इसको आप जान लीजिए, आपको काम आएगा। और आपको जो यूपी पीएससी का एग्जाम देना है, चाहे जो भी एग्जाम है, उसके लिए ओटीआर महत्वपूर्ण है। तो आइए चर्चा करते हैं ओटीआर क्या है। देखिए, आप सीधा सीधा जान लीजिए कि जैसा कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या एकाक स्टेट ने भी ओटीआर की व्यवस्था की है, वैसे हमारे शासन के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ओटीआर की व्यवस्था लागू की गई है लोक सेवा आयोग के लिए। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के लिए ओटीआर की व्यवस्था लागू की गई है। ओटीआर ये है क्या चीज और क्यों जरूरी है, क्या इसका उद्देश्य है, इस सब पे चर्चा कर लेते हैं और कैसे इसको करना है। तो आप जान लीजिए कि यूपीपीएससी लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, ओटीआर व्यवस्था लागू किया गया है। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है, तो उस पर आप जो है जाके कर सकते हैं, सरकारी रिजल्ट से भी कर सकते हैं। तो आप समझिए ओटीआर क्या है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यही ओटीआर है आपका। वन टाइम रजिस्ट्रेशन मतलब एक बार रजिस्ट्रेशन करके जितना भी एग्जाम यूपीपीएससी का होना है सब के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ये कोई वैकेंसी नहीं है, न यूपीपीसीएस की वैकेंसी है, न आरओ की वैकेंसी है, न बीओ की वैकेंसी है, न एलटी की, न अन्य कोई भी एग्जाम जो यूपीपीएससी कराता है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है, या उसकी वैकेंसी नहीं है। यह एक ओटीआर व्यवस्था लागू किया है। इसको क्यों लागू किया, इसको आप समझिए। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जैसे पहले हम फॉर्म भरने जाते थे तो रजिस्ट्रेशन करते थे, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किए, फिर उसका शुल्क जमा किए, फिर सबमिट किए। तो कहने का मतलब है, या शुल्क जमा 3 स्टेप होता था, रजिस्ट्रेशन कर लिए, फिर शुल्क जमा कर लिए, या बहुत सी फॉर्मेलिटी रहती है उसको भर लिए, फिर शुल्क जमा कर लिए, फिर सबमिट किए। इस तरह से व्यवस्था रहती थी। तो अब ये व्यवस्था हटा दी गई है। आप ओटीआर जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप यूपीपीएससी की वेबसाइट पर, जैसे जब जाएंगे आप सरकारी रिजल्ट पर खोल सकते हैं, लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से, या पीएस आब्लिक यूपीपीएससी .परीक्षा .nic.in, इस वेबसाइट पर भी आप पा सकते हैं इसको। तो आप जैसे गूगल पर या क्रोम पर या ऐसी ब्राउज़र कहीं भी uppsc.परीक्षा.nic.in डालेंगे तो यूपीपीएससी ओटीआर करके है, यूपीपीएससी ओटीआर करके आप डालेंगे, तुरंत तो आपका आ जाएगा। आप इतना जान रहे हैं नेट के मामले में। आज uppsc.otr.परीक्षा.nic.in, तो यहां से आप मिल सकता नहीं, आप सीधे सीधे सरकारी रिजल्ट पे चले जाइए, वहां से आपको जिसको आप जान रहे हैं वहां से भी आपको ओटीआर का रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था मिल जाएगी। तो ये तो नॉर्मल है, जैसे आप पीसीएस का फॉर्म भरते आए हैं, चाहे डायरेक्ट वेबसाइट पे जाकर, चाहे सरकारी रिजल्ट से जाकर इसी से कर लेते हैं, तो उसकी नॉर्मल है। लेकिन आप जानिए, इसमें आप जो है जब जाएंगे तो आपका जैसे फॉर्म भरते समय हम आपको बताए कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन, फिर शुल्क, फिर उसका पूरा शुल्क का जो ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह डाले, पूरा शुल्क, पूरा विवरण खुल गया, आपका डॉक्यूमेंट और एड्रेस, फोटो, सिग्नेचर सब ये सब लगता है। फिर उसके जाकर सबमिट करते हैं, हर एग्जाम के लिए करते हैं। अब ऐसा नहीं करना है। अब आप पूरा अपना, सबसे पहले आपका पूरा नाम पता, मोबाइल नंबर, ईमेल, जितना भी आपका डिटेल है, एड्रेस लोकल और
जो है परमानेंट दोनों जो है, दोनों एड्रेस जितना भी डिटेल है सब भरा जाएगा। फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट जो है, डॉक्यूमेंट जैसे आपका 10वीं का, फिर 12वीं का, फिर बीए का, फिर एमए का, फिर अगर आप डॉक्टरेट वगैरह की डिग्री लिए हैं तो उसका भी ये आपका पूरा डिटेल भरा जाएगा। उसके बाद फोटो सिग्नेचर, फोटो प्लस हस्ताक्षर, ये पूरा डिटेल भरा जाएगा। या आप जो है किसी नौकरी में हैं, किसी भी जॉब में है तो आपका कार्मिक विवरण भरा जाएगा। जैसे बहुत लोग सेवा आयोग एग्जाम देते हैं, कहीं कहीं जॉब में है तो कितने दिन की जॉब हुई, कब ज्वाइन किए, कितने दिन का है, तो जितना भी डिटेल आपका है वो कॉमन होता है। जैसे आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, नाम के बाद जैसे इसमें सब आपका पिता का नाम, माता का नाम, आपका पता, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, डॉक्यूमेंट, हाई स्कूल, इंटर, बीए में जो भी कुछ किए हैं, फोटो, हस्ताक्षर, कार्मिक विवरण, जो भी डिटेल आपके विषय में सब भरवा लेगा। उसके लिए कोई शुल्क दे नहीं है। जब आपका वो भरा रहेगा तो आपका वो लॉगिन करने के लिए आप मोबाइल से भी लॉगिन कर सकते हैं, ईमेल से भी लॉगिन करते हैं, या आपका एक OTR नंबर मिल जाएगा उससे भी लॉगिन कर सकते हैं। तो कभी कभी ये तुरंत आ जाता है, कुछ देर मैसेज आ जाता है OTR नंबर आपका ये है, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर आता था, तो उसको आप मोबाइल से भी लॉगिन कर सकते हैं और उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। जैसे आप पूरा डिटेल भर लिए, लगा कि कहीं गलती है, खोल के आप संशोधन भी कर लिए अपने लॉगिन ID से। तो कहने का मतलब है कि यह एक ऐसी व्यवस्था है, तो जब कोई वैकेंसी आएगी, समझ लीजिए जैसे UP PCS की वैकेंसी आ गई, जिससे आपके SDM, डिप्टी SP, BDO, तहसीलदार, BSA ये सब पद भरे जाते हैं, तो उसमें जो फॉर्मेलिटी और मांगना रहेगा वो मांग लेगा। जैसे आप जाएंगे लॉगिन करेंगे तो आपका पूरा डिटेल, फोटो, हस्ताक्षर, डॉक्यूमेंट, नाम, पता सब खुल जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा चीज मांगेगा, जैसे PCS में कुछ BEd के लिए है, कुछ आपके क्या कहते हैं कि जैसे ग्रेजुएशन में PG का जो सब्जेक्ट है उसके लिए कुछ स्पेशल, जैसे प्रिंसिपल वगैरह के लिए जो BEd किया था तो उसमें अलग से कुछ मांगेगा, उसको आप डिटेल भर देंगे, आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। तो बस तुरंत आप गए, आप फॉर्म फीस शुल्क जमा किए और आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। जैसे RO का आ गया, RO की वैकेंसी आ गई, तो अब आपको फिर वही फोटो खोजिए, डॉक्यूमेंट खोजिए, सब कुछ सब आपका उसकी साइड पर रहेगा। आप गए मोबाइल ईमेल से उसको लॉगिन किए, या आपका OTR नंबर है तो उससे लॉगिन किए, उसके बाद आप तुरंत जो है अपना फॉर्म फिलअप कर दिए। कुछ उसके बाद आपका जैसे BO की वैकेंसी हो गई या LT की वैकेंसी आती है, तो कहने का मतलब अन्य कोई भी वैकेंसी जो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से आ रही है उसके लिए आपको फॉर्म भरने के लिए OTR भरना बहुत जरूरी है। ये आप भर लेंगे, उसका प्रिंट आउट रख लेंगे, तो उसका आपका लॉगिन ID पासवर्ड आपके पास रहेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल से आप उसको लॉगिन कर लेंगे। तो कहने का मतलब है कि आपका पूरा डिटेल भरा रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ध्यान रखिए, सही भरिए। अगर कहीं गलती होता है तो इसमें चेंज का ऑप्शन आता है, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। पता लगा कोई इसको OTR भर दिए हैं, 2 साल बाद कोई वैकेंसी आ रही है, फोटो आपका चेहरा या लोगों का थोड़ा सा लगता है कि फोटो पुरानी हो गई है, तो आप जाके फोटो अपना चेंज करा लिए। एड्रेस आपका परमानेंट वही है, लोकल एड्रेस चेंज हुआ उसको चेंज करा लिए, या कोई और डिग्री जैसे आप ग्रेजुएशन के बाद भरे हैं, बाद में PG कर लिए तो उसमें PG जोड़ लिए। तो कहने का मतलब है कि उसमें आप कोई चीज़ गलत हो गया संशोधन कर सकते हैं, कुछ आपके साथ नया हुआ है या जिस फॉर्मेलिटी में तो आप उसको जोड़ सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आप समझ गए होंगे कि OTR क्या है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। UP PSC पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज के द्वारा जो भी एग्जाम कराया जाएगा, जब आपका रजिस्ट्रेशन रहेगा तो जब वैकेंसी आएगी तब आप अपना लॉगिन करेंगे, पूरा डिटेल आपका आ गया, बस शुल्क जमा किए, जो और फॉर्मेलिटी मांगा है थोड़ा भरे, आपका फॉर्म फिलअप हो गया। आपको फोटो, फिर आपको क्या कहते हैं कि पूरा डॉक्यूमेंट सब खोजने की जरूरत नहीं है। तो आप जान लीजिए, सभी लोग जो भी तैयारी करने वाले हैं OTR अवश्य समय से सही फाइनल कर लीजिए, अपने तैयारी में लगे रहिए, जिससे कोई भी वैकेंसी आए आप काम आसान हो जाएगा। अब आपका डाटा वहाँ सुरक्षित रहेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है।
आप अगर जानकार हैं तो अपने पास लैपटॉप है, मोबाइल है, या कहीं से भी उसको कर सकते हैं। जन सुविधा केंद्र से कहीं से फॉर्म भरवाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और इससे जो है आपका डाटा ऑलरेडी उसके पास सेव रहेगा। तो ये रहा OTR, इसे आपको अपडेटेड दिया जाता रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबा के ऑल को क्लिक कर लीजिए। धन्यवाद।